तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर तीन या तीन से ज़्यादा एंगल्स हैं और उनका सम करके अगर साइन निकालना है, कॉस निकालना है उनका, तो उसके लिए जो फॉर्मूले होंगे वो क्या होंगे। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूले जो होंगे, जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अगर हम लोग देखें तो इसका फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी कॉस सी, और कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी एंड माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। तो इसको याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगा आप लोग को। सिंपल जैसे कुछ ट्रिक्स लगा सकते हैं ये फॉर्मूले याद करने के लिए, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री जो खेल है ना वो सिर्फ फॉर्मूले का है। मैं हर लेक्चर में, अपने हर वीडियो लेक्चर में यही बस कह रहा हूँ आप लोग से, और ये बात सही है। अगर आप लोग को फॉर्मूला याद रहा तो आप तुरंत क्वेश्चंस लगाओगे, तुरंत आपको मतलब माइंड में क्लिक करेगा कि यहाँ इस जगह ये फॉर्मूला लगाना है, तो वो याद रहेगा तभी ना आपको क्लिक कर सकता है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि साइन को आप एक ऑपरेटर मान लो, ठीक है। तो पहले टर्म में जो साइन है वो ए के साथ लग रहा है, दूसरे टर्म में जो साइन जो ऑपरेटर है वो बी एंगल के साथ लग रहा है, और तीसरे टर्म में साइन जो ऑपरेटर वो सी एंगल के साथ लग रहा है, और बाकी सब जिसके साथ नहीं लग रहा है उसके साथ ऑपरेटर कॉस और मतलब कॉस यूज हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये तीन टर्म इस बेसिस पे आप लोग ये मतलब एक क्या कहते हैं, जैसे एक तरीका है याद करने का। सिंपल देखिए, जैसे मेरा तरीका है, मैं ऐसे इसको याद कर पाया हूँ, मैंने साइन को ऑपरेटर मान लिया, ठीक है। फिर ये जब तीन टर्म आप लिख लोगे तो क्या करो, तीनों ही एंगल का साइन ले लो, यानी साइन ए साइन बी साइन सी, उसके बाद वो उसको घटा दो इन तीनों टर्म में से, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको याद किया है। इसका एक और फॉर्म होता है, वो कैसा होता है, इसे लिख लेता हूँ फिर मैं याद करने का तरीका बता दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो इसको याद करने का यही तरीका है कि क्या करो, ये मतलब इसी का है पर दूसरा फॉर्म है। तो पहले साइन का जो अपोजिट क्या होता, मतलब साइन का जो भाई बंधु है वो कॉस ही होता है, साइन के अगल बगल में कॉस ही आता है। तो कॉस को ऑपरेटर समझ के वो तीनों एंगल्स से लगा दो, तीनों एंगल्स पे लगा दो, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और उनका प्रोडक्ट ले लो। फिर ब्रैकेट के अंदर टेन ए, क्योंकि अब यहाँ पे साइन यूज हो चुका और यहाँ कॉस यूज हो चुका है, तो बचा क्या, टेन। तो अब ब्रैकेट के अंदर टेन का यूज करेंगे और क्या करेंगे, इसको मतलब सम निकालोगे जिसमें केवल एक एक एंगल यूज हुआ है टेन के साथ, यानी टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, और फिर उसको उसमें से टेन ए टेन बी टेन सी का प्रोडक्ट घटा देंगे। थोड़ा ये वाला मुश्किल है ये टर्म याद करना, लेकिन मतलब ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और आगे जो इसका जनरल फॉर्मूला आएगा ना, जब थ्री या थ्री से ज़्यादा टर्म इन्वॉल्व रहेंगे, एन टर्म्स इन्वॉल्व रहेंगे, एंगल्स मतलब एन एंगल्स इन्वॉल्व रहेंगे, उनके सम का अगर आप लोग को साइन निकालना है कॉस निकालना है तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो उसका फॉर्मूला याद कैसे करना है ये भी मैं बताऊँगा, और वो आप जब देखोगे ना तो ये समझ जाओगे ये कैसे है, और फिर आप आसानी से याद रख लोगे, ठीक है। फिर अगर हम लोग दूसरा डिस्कस करें, कॉज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये भी एकदम ऊपर वाले के सिमिलर ही है। जैसे यहाँ पे ऑपरेटर साइन था तो यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ साइन वाला एंगल था, और यहाँ पे कॉस का हम निकाल रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी का, तो यहाँ पे वो ऑपरेटर साइन से कन्वर्ट करके कॉस में हो जाएगा, यानी कॉस ऑफ ए साइन बी साइन सी प्लस साइन ए कॉस बी साइन सी प्लस साइन ए साइन बी कॉस सी माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी। देख पा रहे हो आप लोग क्या हो रहा है, दोनों ही सेम है, ये दोनों फॉर्मूले, बस यहाँ पे वो साइन
ऑपरेटर ए बी और सी के साथ मतलब चेंज हो रहा था, और यहाँ पे वो कॉस है, और बाकी जो बचे एंगल्स हैं उनके साथ कॉस के अलावा जो साइन होगा वो यूज़ होगा, ठीक है। और यहाँ भी वही काम हो रहा था, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है, इसका याद करने के लिए। लेकिन एक टर्म और होता है वहाँ, यहाँ पे -1, ठीक है। मैंने शुरुआत में इस तरीके से ऐसे बताया क्योंकि ये एकदम सिमिलर है इसके, ठीक है, एकदम सिमिलर ऐसे। तो इस तरीके से आप ये याद कर सकते हो, बस लास्ट में ये याद रख लेना है आप लोग को कि -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो नेगेटिव वाली चीज़ है वो पॉजिटिव बन जाएगी और जो पॉजिटिव वाली चीज़ है वो नेगेटिव बन जाएगी, ठीक है। इसका भी एक अलग फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर्मूला, सेम होता है ये भी, इसमें भी वही चीज़ बाहर लिखी होगी, cos A cos B cos C इंटू यहाँ पे 1 होगा माइनस tan A tan B प्लस tan B tan C tan C tan A, ठीक है। ये थोड़ा सा याद करने में मुश्किल है, लेकिन अगर आप लोग को वही बताया मैंने ना, जनरल फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो ये चीज़ आप आसानी से निकाल लोगे, तो वो भी मैं बताऊंगा आप लोग को भी। अब देखिए हम लोग tan ऑफ A प्लस B प्लस C निकालेंगे, तो वो हम लोग जानते हैं tan ऑफ A प्लस B C किसके बराबर होगा, साइन ऑफ A प्लस B प्लस C के बराबर, साइन ऑफ A प्लस B प्लस C अपॉन कॉस ऑफ A प्लस B प्लस C के बराबर है। तो ये वाला अगर हम लोग यूज़ करें तो ये cos A cos B cos C कट जाएंगे, बस बचेगा क्या, tan A प्लस tan B। यानी बस ये इतना कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर आप लोग को साइन ऑफ A प्लस B प्लस C और cos ऑफ A प्लस B प्लस C अगर याद है, तो आपको tan ऑफ A प्लस B प्लस C याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग उसको साइन और कॉस को डिवाइड करके निकाल सकते हो, ठीक है। आसान था, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। ये हो गया फॉर्मूला tan ऑफ A प्लस B प्लस C का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इन जनरल अगर हम लोग बात करें कि अगर साइन ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू डॉट डॉट AN तक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, इसी के बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ A1 cos ऑफ A2 डॉट 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 अप टू cos ऑफ AN, इतना प्रोडक्ट, फिर S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 डॉट डॉट डॉट। अब ये S1 S3 S5 क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे S1 क्या होता है, जितने भी एंगल्स हैं उनका tan लो और उनको जोड़ दो, ठीक है, तो वो बन जाएगा S1। S2 क्या होगा, जितने भी एंगल्स हैं उनके दो दो के पेयर्स बनाओ, जितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, ठीक है, वो पेयर बनाओ, मतलब यहाँ पे मैंने A2 A3 यहाँ पे ABC नहीं ना, यहाँ पे A1 A2 A3 है, तो इसलिए ये लेंगे A1 A2 A2 A3 A3 A4। तो जितने पेयर्स बनेंगे उनका पहले मतलब हर सबका tan ले लो, और जितने tan के साथ एंगल वाले पेयर बनेंगे उनका प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, फिर उन सबको जोड़ दो। ये हो गया S2 का मतलब। S3 का भी यही मतलब होगा कि उनको उन मतलब 3 पॉसिबल जितने tan बन सकते हैं जितने एंगल्स के, उनका प्रोडक्ट लो फिर आपस में जोड़ दो, ठीक है। ये तो आप मतलब समझ गए कि S1 S3 क्या है। इसी तरह cos क्या है, cos ऑफ
इन एंगल्स का सेम ऐसे ही होगा, कॉज ऑफ E1 कॉज ऑफ E2 कॉज ऑफ EN। ये यहाँ से आप देख के रिलेट कर पा रहे हो, देखो देखो आप यहाँ भी वही सेम चीज़ है, और देखो यहाँ पे 1 है ना, और यहाँ पे इस चीज़ से शुरुआत हुई थी इसीलिए S1 यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे 1 है तो यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा। और देखो 2 का गैप आ रहा है, अगर यहाँ S1 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यानी 1 है तो आगे क्या होगा 2 का गैप, यानी 1 का मतलब कि ये वाली चीज़ें इन्वॉल्व नहीं रहेगी। तो यानी 1 का क्या मतलब होता है, अगर मान लो x एक वेरिएबल है तो हम लोग x का यूज़ करके कैसे 1 को मतलब एज अ आउटपुट मिल सकता है हम लोग को 1, तो x की पावर जब 0 करोगे तो 1 आएगा, यानी 1 का मतलब क्या हो सकता है कि S0, ठीक है। ऐसे मतलब याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ मैं, तो 0 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा S2 प्लस S4, ठीक है, माइनस S6, और अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आपको लगाना है, डॉट डॉट वो चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप कि आप लोग ये तरीका मतलब फॉलो कर पाओगे और लगा लोगे। 10 क्या होता है, 10 तो याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, बस इन दोनों को डिवाइड कर दो, साइन A1 जो भी है जहाँ तक AN तक जा रहा है और कॉस ये वाला जहाँ तक जा रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आएगा हम लोग लिख लेंगे। तो वैसे ही अगर मैं देखूं, जैसे अगर मान लो A1 A2 A3 ये सब आपस में बराबर हो जाए A के, ठीक है, तब क्या होगा, तब कुछ नहीं, मतलब समझो बात को कि S1 जो होता है वो होता है tan A1, यानी A1 तो A के ही बराबर है, A2 भी A के बराबर, यानी n टाइम्स tan A, क्योंकि tan A प्लस tan A प्लस tan A प्लस tan A कितने बार ऐड होगा, n टाइम्स। S2 का क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, NC2 tan स्क्वायर A। ये क्यों होगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होते तो ये चीज़ समझ पाते। फिलहाल ये समझ लो कि जितने तरीक़ों से हम लोग अगर n चीज़ें रखी हुई हैं तो उनमें से अगर हम लोग को 2 का जो मतलब 2 चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो इतने तरीक़ों से सेलेक्ट हो सकती हैं, तो इसीलिए NC2 आया है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना tan A1 tan A2 बार बार, तो वो tan स्क्वायर A आएगा बार बार, tan स्क्वायर A tan स्क्वायर A tan स्क्वायर A। और कितनी बार है, जैसे ये तो n बार आ गया क्योंकि n बार ऐड हो रहे थे S1 में, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो कोएफिशिएंट क्या होगा वो NC2 से डिफाइन होता है, तो इसीलिए NC2। उसी तरह S3 क्या होगा, NC3 tan क्यूब A, ठीक है। अब अगर आप मतलब फॉर्मूला लिखना चाहो साइन NA का, तो आप लिख सकते हो ये वाला चीज़ देख के, ये वाली, क्यों, देखो ये सब चीज़ें तो सेम रहेंगी, ये cos A इंटू कॉज मतलब cos A इंटू कॉज A यानी cos का पावर NA, और क्या था S1 हो जाएगा आपका n tan A, और S3 हो जाएगा आपका NC3 tan क्यूब A। हाँ, इसी तरह आप S5 लिख सकते हो, सेम यही चीज़ यूज़ करके आप cos ऑफ NA भी पता कर सकते हो और tan ऑफ NA भी पता कर सकते हो, साइन NA और cos NA को डिवाइड करके, ठीक है। अब इस पे बेसिक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मतलब इस पे बेस नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, या फिर आप लोग खुद देखो, आप लोग बताना। ABC एक ट्राइंगल के एंगल है, ठीक है, तो हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये चीज़ हमेशा 1 या 1 से बड़ी आएगी, ठीक है। तो अगर ट्राइंगल के एंगल है तो हम लोग को पता होता है कि A प्लस B प्लस C तो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, और A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, अगर 2 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड। तो A/2 प्लस B/2 किसके बराबर हो जाएगा, π/2 माइनस C/2 के बराबर। tan ले लें दोनों साइड हम लोग इक्वेशन के,
तो ये क्या बनेगा, tan ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। ठीक है, तो यहाँ तो सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा tan ऑफ ए प्लस बी वाला। आई होप कि आप लोग को फॉर्मूले सारे याद होंगे, क्योंकि सारी कहानी फॉर्मूले की है। ये हो जाएगा cot c बाई टू, यानी 1/tan c बाई टू। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं tan a बाई टू, tan b बाई टू प्लस tan b बाई टू, tan c बाई टू प्लस tan c बाई टू इंटू tan a बाई टू इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये बात लिख सकते हैं ना। अगर आप इसको मतलब सॉल्व करो और एक साइड करो LHS और RHS के, तो ये 1 के बराबर ही आएगा। अब बात समझने वाली ये है कि tan स्क्वायर a बाई टू प्लस tan स्क्वायर b बाई टू, और इसमें से अगर 1 घटाते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो यार मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। देखो ये भी 1 के बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं 1 की जगह। ये चीज़ अगर लिखेंगे तो यानी tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू और tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू, tan c बाई टू इंटू tan ऑफ a बाई टू। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। क्या होगा, अब हम थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी ताकि ऐसे दिखें सारी चीज़ें। tan a बाई टू प्लस tan b बाई टू और -2 tan a बाई टू tan b बाई टू। देखो वो चीज़ दिखेगी हम लोग को, एक बार यहाँ tan a बाई टू मिल जाएगा और एक बार यहाँ से tan b बाई टू मिल जाएगा, और 2 tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये भी मिल जाएगा आप लोग को tan b बाई टू, tan c बाई टू, मतलब स्क्वायर इन दोनों, tan स्क्वायर b बाई टू प्लस tan स्क्वायर c बाई टू -2 tan b बाई टू tan c बाई टू। अब देखो यहाँ पे 2 tan स्क्वायर b बाई टू था, तो एक tan स्क्वायर b बाई टू यहाँ यूज हो गया और एक tan स्क्वायर b बाई टू यहाँ यूज हो जाएगा, तो ये 2 tan स्क्वायर b बाई टू हो गया ख़त्म। और 2 tan स्क्वायर c बाई टू था, तो एक tan स्क्वायर c बाई टू खत्म हो गया, बचा केवल एक tan स्क्वायर c बाई टू, और यहाँ एक tan स्क्वायर a बाई टू, तो इसका भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग। एक tan स्क्वायर a बाई टू और एक tan स्क्वायर c बाई टू को ऐड करो, और बचा क्या, tan c बाई टू और a बाई टू का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आपको कुछ बनते हुए दिख रहा है। ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं, ये क्या लिखी हुई हैं, ये लिखी हुई हैं tan a बाई टू माइनस tan b बाई टू का होल स्क्वायर प्लस tan b बाई टू, ये चीज़ ही है ना, tan a बाई टू माइनस tan b बाई टू का होल स्क्वायर। इसी तरह ये लिखा हुआ है tan b बाई टू माइनस tan c बाई टू का होल स्क्वायर, और प्लस tan, ये चीज़ क्या लिखी हुई है, tan a बाई टू माइनस tan c बाई टू का होल स्क्वायर। अब हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर किसी भी स्क्वायर टर्म्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमेशा 0 या फिर 0 से बड़ा आएगा। यानी हम लोग ये बात कह सकते हैं कि ये वाली जो चीज़ है, ये यही तो बन के ऐसे बनी है ना, इन्हीं को, इसी के साथ तो हम लोग थोड़ा सा मैथ्स लगाए हैं, तो ये यहाँ तक पहुँचा है। तो अगर ये 1 से 0 से बड़ा आएगा, इसका मतलब ये भी 0 से बड़ा आएगा। हाँ, तो यानी कह सकते हैं हम लोग tan स्क्वायर a बाई टू प्लस tan स्क्वायर b बाई टू प्लस tan स्क्वायर c बाई टू
-1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कह सकते हैं ना। अब आप लोग को जो प्रूफ करना था चीज़ें वो दिख रही होंगी। अब 1 को उधर भेज दो इन इक्वेशन के, तो हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो थोड़ी ये लंबी हो गई है, तो इसलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और फिर अगले क्लास में, अगले वीडियोस में हम और भी बाकी चीज़ें सीखेंगे।